औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से इस्तावल नमाज के ज़रिए। लेसन नंबर 13 ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी उसामा मुख्तार आपको लेसन नंबर 12 बी की रिवीजन भी करवा रहे थे माशाल्लाह, तो वर्कबुक भी अभी हमने की है। तो अब तो नमाज के बाद हमारा टाइम है, कोशिश किया करें क्योंकि वर्कबुक भी अभी 4-5 लोगों ने सिर्फ जमा कराई है, तो बाकी भी इंशाल्लाह करवा देंगे। तो वर्कबुक में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो ये वर्कबुक वाला हिस्सा आपका कोई मुश्किल नहीं है किसी किस्म का। आप आएँ, डिस्कस करें, कोई चीज़ नहीं समझ आती पूछें, ठीक है जी। तो चलें आगे चलते हैं। ये पिछले लेसन से कुछ सवालात हैं। अर्रहमान अर्रहीम से ये हम आदत सीख सकते हैं, कौन से? जी, अल्लाह के बारे में मुस्मत सोच रखना। तो वरहमतुल्लाहि, ठीक है, वाह एक टुकड़ा, वरहमतुल्लाहि 3 टुकड़े हो गए ना इसके, और रहमत अल्लाह की, ठीक है। आउज़ु बिका, अच्छा आउज़ु का इशारा कोई करेगा? आउज़ु ये फ़िल मादी है, मुदारे है, मुदारे है, तो मुदारे का इशारा आउज़ु। अच्छा आपने कल पढ़ा फ़अला, ठीक है। अफ़लू इसका इशारा किधर है? अफ़लू अपनी तरफ, माथे पे, ठीक है। तो आउज़ु भी यही है, अलिफ आ गया ना शुरू में, ठीक है, ये भी यही इशारा है। और वैसे भी इसका तर्जमा देखें ना, क्या तर्जमा था? मैं, तो मैं का इशारा किधर होता है? इधर तो नहीं होता, अपनी तरफ होता, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट था। आउज़ु भी का मैं पनाह में आता हूँ, ठीक है, आपकी का आ गया सामने। तो पिछले इसबाक से ये थे कुछ सवालात, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह नास करेंगे। तो मुअव्वज़तैन हम कर रहे हैं, कल सूरह फलक की थी, आज सूरह नास करेंगे। तो ग्रामर में हम जो है फ़ेल मज़ारे जो है हम स्टार्ट कर दिया था हमने। कल पहला सेट हमने किया था फ़अला, फ़तहा, जाअला, इन तीनों से हमने मज़ारे बनाए थे। फ़अला से यफ़अलु, फ़तहा से यफ़तहु, जाअला से यजअलु। तो आज उसी तरह आपको याद होगा कि माजी के अंदर हमने अगला सेट पढ़ा था नासरा, खलका, ज़करा, आबदा। तो उन्हीं चारों से हम जो है अगले फ़ेल मज़ारे हमने बनाए हैं, यंसुरु, यखलुकु, यज़कुरु, याबुदु। तो अभी हम इंशाल्लाह ग्रामर पार्ट में इसको देख लेंगे। नुकाते तालीम शौक़ की एक बड़ी ज़बरदस्त बात है आज, और आज के लेसन में हम 12 नए अल्फाज सीखेंगे जो कि कुरान मजीद में 473 मरतबा आए हैं, यानी तकरीबन 450 दफ़ा। तो कितनी ज़बरदस्त बात है कि बात सीखेंगे 12 और पहुँचेंगे तकरीबन 450 पे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैटरी जो है आप देखें आज 32,000 क्रॉस कर गई है, 32,111। और आज के लेसन के अख्ताम तक टोटल आप 156 अल्फाज सीख चुके होंगे। अब देखें सिर्फ 156 सीखें और कुरान मजीद के कितने सीख लिए? 32,000 क्रॉस हो गए। तो असल तो हमारी ये अचीवमेंट है। ये हमारी बैटरी देखें 50% के करीब पहुँचने वाली है। 78 को 2 पे डिवाइड करें ना तो 39,000 बनता है। तो 50% के करीब पहुँचने वाले अल्हम्दुलिल्लाह अब हो गए, और आज 13 लेसन भी हो जाएंगे। आगे चलते हैं। ये 7 होमवर्क आपको हर दफ़ा रिवाइज़ करवाए जाते हैं, 2 तिलावत के। इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, फिर आप देखेंगे कि कैसे तब्दीली आती है। 5 मिनट देख के, 5 मिनट ज़ुबानी, ठीक है। इसी तरह 2 पढ़ने के, किताब से, पॉकेट बुक से, शीट से, ठीक है। MP3 जो है वो आप ऑडियो भी सुन सकते हैं, वीडियो भी आती है। उसको आप अगर पुराना कोई आपको कोई लेसन समझ नहीं आ रहा, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी यूट्यूब पे, पुराना लेसन निकाल लें, उसको वहाँ से देख लें। इसी तरह अपने साथी से सवाल करने का, लेसन के बारे में कोई हदीस आप पढ़ते हैं, कोई आयत पढ़ते हैं, तो हम रूटीन में कितनी गपशप करते हैं, और फजूल की गपशप जिसका कोई मतलब भी कोई नहीं होता वो भी हम लगे होते हैं। तो क्यों ना हम कुछ ना कुछ अपनी बातों के अंदर दीन की भी कोई बातें जो हैं वो शामिल करें। कोई हदीस पढ़ते हैं वो एक दूसरे को बताएं, कोई बात सीखी है वो एक दूसरे को करने की जो है वो तरगीब दें। और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने का, ठीक है। और आप मुंतखब लोग हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और इसका अंदाज़ा आप ख़ुद लगा लें कि शुरू में लेसन 1 में क्या सिचुएशन थी, फिर लेसन 5 में क्या हुई, फिर लेसन 11 में क्या हुई, आज आप 13 में बैठे हैं। आहिस्ता आहिस्ता शैतान फुल एक्टिव है, और आज हम देखेंगे भी अपने लेसन के अंदर कि शैतान कैसे करता है काम, वो हम समझेंगे कि शैतान कैसे काम करता है। तो हमने फिर जब ये समझ लेंगे कि शैतान कैसे काम करता है, तो हमें उसे रोकना भी आसान हो जाएगा कि अच्छा अगर ये ऐसे काम करता है तो मुझे फिर ये काम
बचने चाहिए ताकि वो काम ही ना कर सके, और वो हर बंदे के साथ करने की कोशिश करता है। जैसे कल भी हमने देखा सूरह फलक के अंदर हमने पढ़ा कि वो 3 गिरें लगाता है रोज़ मंत्र पढ़ के, ठीक है, और उसका तोड़ भी हमने देखा कि उसका तोड़ क्या है, और अगर वो नहीं करते तो उसका फिर हमारी ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट आता है। तो यही बातें हम इसके अंदर सीखते भी हैं। तो अल्लाह से दुआ भी मांगते रहें, भीख मांगते रहें, अल्लाह ताला से इल्म की और अल्लाह से अमल की भी तौफीक मांगते रहें। आगे चलते हैं। तो ये हमारी सूरह नास है, इसकी हम एक दफ़ा तिलावत सुन लेते हैं, और तिलावत में आप अल्फाज पे गौर आप इस तरीके से करें कि आप कोशिश करें कि उन अल्फाज को ढूंढने की कोशिश करें साथ साथ कि जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा फिर आसानी होगी। सुबहानअल्लाह। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी तिलावत थी। अब ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो लेसन 1 में ही हमने पढ़ लिया था, ठीक है, और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें याद भी रखते हैं। इसका मतलब से, इस्म मतलब नाम, अल्लाह अल्लाह, अर्रहमान अर्रहीम, अभी सवाल भी आया था, शिद्दत से मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसमें भी पढ़ा था हमने ये, ठीक है। तो इस तरह भी आपको याद ज़्यादा होता है। आपको अगर ये पता चल जाए ना कि अच्छा ये वाला लफ्ज़ हमने किस लेसन में पढ़ा था, तो ये भी आपकी मेमोरी को शार्प करेगा बहुत ज़्यादा। अगर आपको याद आएगा अच्छा हाँ ये वहाँ पढ़ा था, अच्छा ये वहाँ पढ़ा था। यही TPI है ना। TPI का मतलब ये इशारों के साथ पूरे जिस्म में जो हम कहते हैं कि जी सुनिए, देखिए, बोलिए, बताइए, मिल के कीजिए, वो सारा यही है कि हम एसोसिएट कर दें चीज़ों को इतना ज़्यादा कि हमें चीज़ कभी भूले ही ना। जैसे हमारे ये इधर करीब है टाली चौक, अब वो टालियाँ ख़त्म भी हो गई हैं लेकिन वो नाम टाली चौक ही है, ठीक है, वो एसोसिएट कर दिया टालियों के साथ। तो पहले कोई चीज़ ही नहीं होती होगी, टालियाँ ही होती होंगी, अब तो पूरा बाज़ार बन गया। तो इसी तरीके से चीज़ों को हम एसोसिएट कर देते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ। इसी तरह कुल वल्लाहु अहद में भी आपने पढ़ा, कल भी आपने देखा, कुल मतलब कह दीजिए आऊदू। अभी मैंने आपसे पूछा, भी पीछे क्वेश्चन भी आया, ठीक है, मैं पनाह मांगता हूँ, ठीक है। अगर होता ना मैं पनाह मैंने पनाह मांगी, तो फिर तो वो पास्ट हो जाता, फिर माजी में आ जाता। तो अन्नास हम सबको पता है, लोगों को, ठीक है। मालिकी ये आज हम देख लेंगे, नास लोग, इलाह ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अंदर भी हमने पढ़ा है, इलाह मतलब माबूद, नास लोगों के माबूदगी। और मिन हम मिन शर्री कल भी हमने पढ़ा, मिन शर्री, मिन और शर, मिन से, शर से, बुराई से, तकलीफ से, वसवास, ये उर्दू का भी लफ्ज़ एक होता है वसवसे, ठीक है। और खन्नास हम देख लेंगे, अल्लदी जो, और अल्लदीना वो लोग, ये हम पढ़ चुके हैं। यू वसविसु ये भी हम देख लेंगे। फ़ी हमने टेबल भी किया था, फ़ी ही, फ़ी हिम ये हमने टेबल किया था, फ़ी का, फ़ी या, फ़ी कुम, फ़ी ना, फ़ी हा, फ़ी ही उसमें। तो सुदूर, ठीक है, तो ये सुदूर भी एक उर्दू का लफ्ज़ होता है, शरह सदर। तो सदर वैसे तो कहते हैं दिल को, सीने को, ठीक है, तो यहाँ से मुराद सीना यानी दिल। तो अन्नास लोग, मिन से, मिनल जिन्नती, और वन्नास जिन्नती मतलब जिन्नों का मुराद है, और वन्नास वाह और आ गया, नास मतलब लोग। तो देखें काफ़ी सारी चीज़ें हमें पहले से ही पता चल गई। तो ये फ़ायदा है, इस कोर्स का मकसद ही ये है कि कितना इजी है कि हम चीज़ों को ख़ुद ब खुद ही अंदर से पिक कर लें और ख़ुद ब खुद तर्जमा करने की कोशिश करें और कुरान से हमारा ताल्लुक़ बन जाए। तो चलें देखते हैं आयत नंबर 1, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की लोगों के। तो कुल आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कह दीजिए, ठीक है। आऊज़ु ये भी आप पढ़ चुके हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में सेफ्टी फर्स्ट हमने आदत भी सीखी थी। तो आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ या आऊँगा, ये दोनों मतलब होते हैं इसके। तो बी रब्बी भी हम पढ़ चुके हैं, बी और रब्बी, ठीक है। तो ये बी वाला हमने टेबल भी किया था, बिही, बिहिम, बिका, बिही, बी, बिकुम, बिना, बिहा, ठीक है। तो बी रब्बी रब की, अन्नास लोगों के। तो यानी हम क्या कह रहे हैं कि कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की लोगों के। तो पहला रेफरेंस हमने कोट किया कि किस रब की पनाह में आ रहा हूँ, लोगों के रब की, ठीक है। वो लोग तो सब ही हैं, ये नहीं कहा जा रहा कि मुसलमानों के रब की या काफरों के रब की, सारे ही हैं, लोगों की, सब के, ठीक है जी। तो सब लोगों के रब की पनाह में आता हूँ। तो पहली दफ़ा हमने यहाँ पे अल्लाह को जो है वो पुकार रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम 3 दफ़ा रेफरेंस कोट करेंगे। नास इंसान से है, इंसान, नास लोग होते हैं, इंसान इंसान। तो इसको हम देखते हैं तसव्वुर एहसास के साथ। यहाँ पे बात यही है रब। तो रब के बारे में हमने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वहाँ पे बड़ा डिटेल में हमने जो है वो सारी इसकी बातें पढ़ी थी कि हमने सोचा था कि यार रब क्या है। रब हर वो देखें कितने मखलूक है, हर एक को पालने वाला, बेसिक तो है पालने वाला, परवरिश करने वाला,
तो अल्लाह ताला ने वालदैन को भी ये दर्जा दिया ना, वो जो दुआ है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी, तो वालदैन को भी उस कैटेगरी में अल्लाह ताला ने काउंट किया। तो रब का मतलब यही है परवरिश करने वाला। तो कितने हमारे जिस्म के अंदर खुलिए ही करोड़ों हैं, ठीक है, कितने एटम से फिर वो मालिक्यूल्स बने, मालिक्यूल से टिशू, टिशू से जनाब ऑर्गन्स, और ऑर्गन से फिर आगे वो एक स्ट्रक्चर हमारा खड़ा हुआ, ठीक है। तो कैसे एक जो है वो अल्लाह ताला ने हमारी तख्लीक की, ठीक, फिर कितने इंसान रोज़ पैदा होते हैं, कितने इंसान रोज़ फोत हो जाते हैं, फिर और कितनी मखलूक है, फिर उन सारों को खाना देने वाला, तो कितना लोगों की परवरिश, जितने जो आपके जितनी मखलूक है, चरिंद परिंद वनात, और ये जितनी आपकी पानी के अंदर है वो तो अनगिनत है, क्योंकि 70% से ज़्यादा दुनिया का है ही पानी, और वो पानी के अंदर की मखलूक को तो अभी तक देख ही नहीं सके। रोज़ की नई डिस्कवरी हो रही होती है कि अच्छा आज ये वाली चीज़ देखी गई, आज ये चीज़ देखी गई, और हैरान हो रहे हैं कि ये कैसी तख्लीक है। तो अल्लाह की तख्लीक पे गौर करते हुए हमने इस चीज़ को इस तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ना है कि हम किस को पुकार रहे हैं, कि हम उस रब की पनाह में आ रहे हैं। फिर उसके जब तसव्वुर होगा ना, तो फिर उसको पढ़ने में भी मज़ा आता है, और उसकी वो चीज़ जो हम अंदर उतारना चाहते हैं ना, वो भी फिर उतरती है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो पहले तो हम इसको महसूस करें कि मुअव्वज़तैन का मकसद क्या था। मुअव्वज़तैन का मकसद क्या था कि पनाह में आने के लिए, ठीक है, तो शैतान की पनाह में, तो शैतान के और मुख्तलिफ़ फितने, और कल भी हमने जैसे सूरह फलक में देखा कितने वायरसेस, बीमारियाँ, शरूर, हसद, जादू, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे माशरे के अराउंड है और हमें नज़र भी नहीं आते। तो उन सारों से बचने की पहले तो हम ये महसूस करें कि हम अनसेफ हैं। जैसे घर से निकलते वक्त हमें दुआ याद रहती है, क्योंकि पता होता है हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन घर में आने की दुआ भी है, तो आते वक्त हमें वो भूल जाती है, क्योंकि हम अपने आप को सेफ़ महसूस कर रहे होते हैं कि चलो अब तो मैं घर पहुंच गया हूँ। हालांकि जो जितनी सेफ्टी है वो तो अल्लाह की मर्ज़ी से है। अगर चोट लगनी है, नुकसान होनी है, तो वो घर बैठे भी हो जाना है, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर ही जाना पड़े। तो आने की भी दुआ उसी तरह याद रखनी चाहिए जैसे कि हम निकलते वक्त दुआ करते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को पहले तो हमने ज़हन में रखना है कि हमारे इर्द गिर्द कितनी आफात हैं, कितने शर हैं, कितने हासिद लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, कितने वायरसेस हैं, कितने बैक्टीरिया हैं, कितने प्रॉब्लम्स हैं, कितने लोग घर से जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाती है, कोई चोरी हो जाती है, रास्ते में किसी ने चोरी से किसी ने मोबाइल छीन लिया, किसी ने पैसे ले लिए, कोई मार के चला गया, कोई छेड़ के चला गया, तो कितने सारे प्रॉब्लम हैं। उन सारे प्रॉब्लम्स को सोचते हुए इन चीज़ों को जब हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं जैसे, तो हम फिर बाद में अपने आप को सेफ़ महसूस करते हैं। इसी तरह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसी तरह मुअव्वज़तैन है। तो इस सारों की फजीलत को हम तब पहुँचेंगे जब हम पहले तो अपने आप को अनसेफ महसूस करें, और फिर इस रब की अज़मत को भी महसूस करें, जैसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा में हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये सारी बातें हम उधर पढ़ चुके हैं। तो अल्लिम, इसको एक बार देख लें। कुल, ये जब अल्लिम लिखा आता है ना, तो इसका मतलब होता है कि एक दूसरे को सिखाइए, ठीक है। तो वैसे तो जोड़ियों में बैठाया जाता है, लेकिन अब यहाँ 3 बैठे हैं, तो एक दूसरे की तरफ देखते हुए इन चीज़ों को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लिया करें, एक दूसरे को बता दिया करें कि कुल कह दीजिए, एक बंदा पूछ ले, दूसरा तर्जमा बता दे। कुल कह दीजिए आउज़ु, मैं पनाह में आता हूँ भी रब्बी, रब की, अन्नास, लोगों की। तो आगे चलते हैं। रब्बिन नास की अज़मत को महसूस करने में ये एहसास कर सकता हूँ कि वो अल्लाह, जी एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं जी, 3 है ये वाले, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मालिकिन नास, ठीक है। तो लोगों की बात हो रही है ना, इसलिए फ़रिश्तों वाला जवाब नहीं है। नास में लोग आ गए ना, लोग, फ़रिश्ते नास नहीं है, इसलिए वो शामिल नहीं है। तो आगे आ गया मालिकिन नास, इलाहिन नास। तो मालिक को अभी हम देख लेते हैं। नास लोगों को, इलाह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह में। माबूद को कहते हैं नास, लोगों के माबूद की। तो ये आयत नंबर 2, आयत नंबर 3। तो यहाँ हमने दूसरी दफ़ा अल्लाह ताला को पुकारा है कि उस अल्लाह की पनाह में आ रहा हूँ जो लोगों के बादशाह है। और यहाँ फिर हम कह रहे हैं, और उस अल्लाह की पनाह में आ रहा हूँ जो लोगों का माबूद है। यानी 3 दफ़ा हमने अल्लाह को पुकार लिया यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है कि 3 दफ़ा आज हमने रेफरेंस कोट किया। कल हमने 1 दफ़ा पुकार के 3 शर का जिक्र किया था, 3 शरूर का जिक्र किया था, हासिदीन का, अंधेरे का, और हैं जी जादू का, ठीक है। तो ये 3 शरूर का जिक्र हुआ था। आज हम 3 दफ़ा अल्लाह को पुकारेंगे और एक ऐसी बात से पनाह मांगेंगे जो आखरत और अकीदा तबाह करती है, और जो अकीदा तबाह करती है वो फिर ज़ाहिर है आखरत तबाह करती है, वो बड़ा नुकसान। तो बड़ा नुकसान से बचने के लिए ज़्यादा हमें फ़ोकस करना चाहिए ना। तो ये हमें फ़ोकस दिलाया जा रहा है कि इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि 3 दफ़ा अल्लाह को बुला लिया, और आगे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। तो अब हम मालिक को देख लेते हैं। जैसे इन्ना आपने पढ़ा था ना, तो एक तो था इन्ना के, तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह उसमें आता है।
तो वो दो हमने उसका मतलब पढ़ा था के, एक था इन अल्लाह मास साबिरीन बेशक, और एक हमने अगर पढ़ा था इंशाअल्लाह। तो वो इन 4 तरह के हमने पढ़े थे और उनको हमने 4 रेफरेंसेस से याद किया था। इसी तरह ये जो मालिक है ना, ये भी कंफ्यूज करता है, तो इसको भी इन चारों को आपने याद रखना है बड़े ध्यान से, ठीक है। एक तो होता है मालिक, ठीक है, जो कि जिस तरह ये मालिक इस्तेमाल हुआ है ना यहाँ पे, यहाँ तो ये वाला इस्तेमाल हुआ, मालिक इन्नास, मालिक कहते हैं बादशाह को, ठीक है। तो जैसे मेरे नाम के साथ भी लगा हुआ है आमिर मसूद मलिक, तो उर्दू में तो हम मलिक लिखते हैं एक ज़ात को, लेकिन अरबी में वो जो मलिक है उसका मतलब क्या होता है, बादशाह, ठीक है। तो जैसे कोई गया हो ना सऊदीया, तो वहाँ पे वो गेट है किंग अब्दुल अजीज़ मलिक फ़हद गेट, और मलिक फ़लाना गेट, और मलिक फ़लाना, क्योंकि वो वहाँ के किंग हैं, तो वो अरबी में वो किंग को लिखते हैं मलिक, ठीक है। याद रखने के लिए आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। तो मलिक मीन्स बादशाह। एक होता है मलक, और मलक की जैसे पंजाबी में हम मलिक को मलक कह रहे होते हैं, ठीक है, पंजाबी में वो मलक और चीज़ है, लेकिन अरबी में जो मलक है उसकी जमे मलाइका, और उसको कहते हैं फरिश्ते, फरिश्तों की जमे मलाइका, मलक से मलाइका। और एक होता है मालिक, मालिक जैसे मालिक हर चीज़ का, इसी तरह मिल्क, मिल्क कहते हैं मलकियत को, जैसे मैं कहूँ ये चीज़ मेरी है तो ये मेरी मलकियत के अंदर है, ठीक है, कोई भी आपकी चीज़, ये मिल्क आता है मलकियत में। और मालिक, और इसको मीम अलिफ माँ है ना, तो खड़ी ज़बर के साथ भी लिखा जाता है, जैसे मालिकी यौमिद्दीन आप पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आया था कि यौमिद्दीन का मालिक, ठीक है, यानी आखिरत के दिन का, तो जो यौम हिसाब का। तो इस चारों को आपने ज़रा गौर से याद करना है, ये क्विज़ में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, कन्फ्यूजिंग फाइनल क्विज़ में खसूसी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, मोबाइल पे लगा लें, बार बार देखें, पूरा वीक आपके पास होगा, ताकि ये अच्छे तरीके से आपको याद हो जाए। तो मालिक नास बादशाह की, लोगों के, इंसान आदमी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इलाह और नास ऑलरेडी आपको पता है। इलाह इलाहतुन इसकी जमा है माबूद, तो इसको आप देख लेते हैं तसव्वुर एहसास के साथ कि सच्चा बादशाह वही है जो जिसका लोगों पे कंट्रोल होता है। अब हम अल्लाह को बादशाह मान रहे हैं ना, तो बादशाह जिसको मान रहे हैं उसकी बात भी माननी चाहिए, ठीक है। बादशाह तो कहें लेकिन मनमानी अपनी करें तो फिर तो कोई फ़ायदा ना हुआ, ठीक है। तो जैसे अज़ान हो तो हम उसको बादशाह तो मान रहे हैं, तो फिर अगर बादशाह हैं तो फिर ज़ाहिर है कि हम उसको दिल से तस्लीम करें, उसके अहकामात पे भी अमल करने की कोशिश करें। तो सच्चा बादशाह वही है जिसका कंट्रोल होता है, जिसकी बात मानते हो। तो अल्लाह के इख्तियार में तो वैसे भी सब कुछ है। तो ए अल्लाह, मुझको तुझे सच्चा बादशाह मानने की तौफीक दे, ये भी दुआ करनी चाहिए, आमीन। यानी तेरे ही कानून के मानने की मुझे तौफीक दे, मैं अपने नफ्स की जो मर्ज़ी पे ना चलूँ, मैं अल्लाह आपकी मर्ज़ी पे चलूँ। जैसे मिसाल है, एक छोटी सी मिसाल दी कि अगर एक बंदा चौक पे खड़ा होकर ऐलान करे जी मैं शहर का बादशाह हूँ, तो सारे पागल ही कहेंगे, कोई भी नहीं बात उसकी मानेगा, तो फिर उसकी रिस्पेक्ट तो नहीं बाकी रहेगी ना। तो अल्लाह ताला की बात हमें मानने में हमारी अक्लमंदी है। अगर अल्लाह की हम बात नहीं मानेंगे तो फिर इसका मतलब है हम तो बड़ी नाफरमानी कर रहे हैं। तो शैतान ने क्या किया था, उसने भी तो नाफरमानी की थी। तो हमें उस कंपैरिजन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हमें जो भी अकाम है आंखें बंद करके हमें मान लेने चाहिए। वो कुरान में भी है ना, समय ना व अताना, कि हमने सुन लिया और हमने अतात की, ठीक है। उसमें कोई हमें लॉजिकें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दीन में लॉजिक नहीं है, आमीन है, तो उसी में हमारे लिए बेहतरी है। तो बादशाह वही है जिसका कानून चलता है। तो मालिक नास की तिलावत के साथ कोशिश हो कि लोग वाकई अल्लाह को बादशाह माने, यानी इसके कानून की इताअत करें। और लोगों को किस तरह से बताएं, ज़बरदस्ती से कि प्यार से। तो प्यार से ही दावत देनी चाहिए। जैसे हम शुरू में भी, लेसन के शुरू में हम वो दुआ पढ़ते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी, तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी थी ना, और दुआ की थी कि हारून अलैहिस्सलाम को मेरा साथी बना दें। फ़िरौन की तरफ उनको दावत देने के लिए कहा गया था। तो फ़िरौन तो बड़ा सख्त बादशाह था, तो अल्लाह ताला ने उनको भी कहा था कि उसके साथ भी ज़रा पोलाइटली बात करना, हो सकता है बात मान जाए। तो अल्लाह का तो बड़ा बंदे से प्यार है, अल्लाह को पता तो था आगे क्या होना है, लेकिन ज़ाहिर है कि एक हुज्जत भी तो तमाम करनी है ना। तो कुरान के अंदर एक आयत भी लिखी हुई है बड़ी ज़बरदस्त, तो उसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि क़यामत वाले दिन कोई बंदा ये नहीं कह सकेगा कि मेरे तक पैगाम नहीं पहुँचा। तो अल्लाह अपनी हुज्जत तमाम कर देगा हर बंदे के ऊपर। ये अब एक लेसन ही है, फ़र्ज़ करें आप आए तो लेसन लेने, लेकिन वो बेसिकली पैगाम तो अल्लाह का ही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सुनाने वाले को नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि बात किसकी हो रही है, बात अल्लाह और उसके नबी की हो रही है। तो वो पैगाम आपको वीडियो के ज़रिए पहुँच जाए, मैसेज के ज़रिए पहुँच जाए, किसी लेसन के ज़रिए पहुँच जाए, किसी दोस्त के ज़रिए पहुँच जाए, अल्लाह अपनी हुज्जत तमाम कर देगा हर बंदे के लिए। किसी के पास ये वाला बहाना नहीं होगा कि मेरे तक पैगाम नहीं पहुँचा, ये नहीं वो कह सकेगा। अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे, सहाबा कराम के ज़रिए पैगाम चला, आज भी
बहुत सारे लोग दीन का काम कर रहे हैं, उनके ज़रिए पर काम चल रहा है। फिर ये व्हाट्सएप ही आप देख लें, एक हदीस है या कोई कुरान की आयत है, उसको आप व्हाट्सएप करें, वो पूरी दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुँच जाती बैठे बैठे। तो किस तरह बुलाएं? जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन तरीके से लोगों को बुलाया। तो आगे चलते हैं। अल्लाह इसको एक दफ़ा देख लें। मालिक बादशाह की, नास लोगों के, इलाह माबूद, अन्नास लोगों के। तो मालिक अन्नास ये हम पढ़ चुके हैं, लोगों का बादशाह। इलाह की जमा क्या होगी? इलाहा, ठीक है। तो अल्लाह मालिक अन्नास है इसलिए कि किस लिए? एक से ज़्यादा जवाब हो सकता, ठीक है, बी और डी, ज़बरदस्त। तो आगे चलते हैं। अल्लाह इलाह अन्नास है कि ये तो हो गया। आगे चलें। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अगली आयत अब आ गई कि वो जो हमने 3 दफ़ा अल्लाह को बुलाया है, अब वो किस चीज़ से हमने पनाह मांगी है, वो ये यहाँ आ गई। मिन शर्री, किस चीज़ के शर से पनाह मांग रहे हैं? अल वसवास, वसवसा डालने वाले के, ठीक है। अन्नास, सॉरी अल खन्नास, वसवासिल खन्नास, खन्नास मीन्स पीछे हट जाने वाले के। अब देखते हैं ये क्या चीज़ है। एक तो वसवसा डालने वाला है, फिर वसवसा डालता है और फिर वसवसा डाल के पीछे हट जाता है। मीन्स शैतान की बात हो रही है। शैतान हर बंदे के साथ है, वो पहले बंदे को वसवसा डालता है फिर पीछे हट जाता है। तो ये कैसे वो अपना काम करता है वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मिन शर्री ये आपको ऑलरेडी पता है, और मिन आप आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से आपने सीखा था, ठीक है। शर, बुराई, तकलीफ़ ये आपको ऑलरेडी पता है, कल हमने देखा भी है। अल वसवास कहते हैं बार बार वसवसा डालने वाला, बार बार वसवसा डालने वाला। यानी ये नहीं है कि एक दफ़ा काम कर दिया, आज डाल दिया, कल नहीं डालेगा। ये नहीं है कि कल 2-4 हफ्ते की छुट्टी पे चला गया और चलो बस ख़त्म होगी बात, नहीं। यानी कंटिन्यूस जंग है, मौत तक की प्रैक्टिस है ये, मौत तक उसने नहीं पीछा छोड़ना। वसवसा बार बार ऐसे तरीके से दिल में कोई बुरी बात डाली जाए कि महसूस भी ना हो। जैसे कुछ लोग भी करते हैं, किसी के बारे में भड़काना हो तो आके बस हल्का सा मशवरा दे दिया कि वो तुम्हारे बारे में ये बात कर रहा था, वो चाहे उसने की भी ना हो, और वो जो 2 पक्के दोस्त हों और वो उसके दिन में ऐसा वसवसा डाल दिया कि वो पूरा दिन घर जाके यही सोचता रहे, यार इस बंदे ने मेरे बारे में ये बात की। अब वो फिर वो उसको भी वसवसे डालता है, हाँ ये है ही ऐसा, ये ऐसे ही था, बल्कि पहले भी मुझे शक था। तो वो बस दिल में वो पैदा हो गई ना, एक बीज डाल दिया उसने, वो कल परसों लाड़ पड़ेंगे किसी न किसी मौके के ऊपर। वो जो वसवसा डालने वाला था वो अपने घर भी चला गया, ठीक है। तो इसी तरीके से घरों की लड़ाइयाँ देख लें, वो तीसरा बंदा आके घर में ऐसा मशवरा दे जाता है कि वो उधर एप्लीकेबल भी नहीं होता, लेकिन वो घर वाले जो है आपस में लड़ लड़ के पागल हुए होते हैं, और वो जो मशवरा दे के गया होता है वो आराम से सुकून में बैठा होता है, उसको परवाह भी नहीं होती। तो यही वो प्रॉब्लम है कि वो वसवसा डाल के पीछे चला जाता है। अब वसवसा वो खुद कैसे डालता है? वो जिन्नों में से भी है, वो इंसानों में से भी है। इंसानों में से भी उसने एजेंट बना लिए हुए हैं, अपने ट्रेन कर लिए हुए हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि बुराई से बचें। बुराई के रास्ते पे चल चल के बंदा शैतान का एजेंट बन जाता है, उसको खुद काम करने की ज़रूरत नहीं होती, वो शैतान के काम कर रहा होता है और उसको पता भी नहीं होता। तो इसको आप देखेंगे अभी हम कि कैसे काम करते हैं। ज़ाहिर होने के बाद छुपने वाला, पीछे हट जाने वाला, खन्नास का मतलब ये, ठीक है, कि ज़ाहिर भी होता है फिर पीछे हट जाता है, ये दोनों काम करता है वो। अब ये ज़ाहिर होना और पीछे हट जाना ये कैसे? कि पहले जब इंसान अल्लाह के ज़िक्र से दूर होता है ना, तो फिर शैतान अटैक करता है, फिर वो आगे आता है, क्योंकि उसको हम ग्राउंड देते हैं, खाली ग्राउंड, कि आओ, जैसे कहते हैं ना आओ मुझे मारो, ठीक है। तो वो जब हम अल्लाह के ज़िक्र से दूर होंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, कुरान से दूर होंगे, अल्लाह के नबी की तालीमात से दूर होंगे, तो वो तो बंदा आराम से काबू आ जाएगा शैतान के, उसको तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ना वो कोई प्रोटेक्शन ले रहा है, जैसे हम आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की एक प्रोटेक्शन लेते हैं, अब उसने प्रोटेक्शन भी नहीं लगाई हुई, ठीक है। तो वो चाहे फॉर एग्जांपल हेलमेट है, तो मोटरसाइकिल एक बंदा जा रहा है तो वो बगैर हेलमेट के जा रहा है, अल्लाह ना करे वो गिरता है तो उसके सर को चोट आएगी, और अगर उसी ने हेलमेट पहना हो तो वो किसी हद तक बच ही जाएगा, बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि मोटरसाइकिल से मेन इंजरी क्या होती है? हेड की होती है, तो वो है सेफ्टी। तो इसी चीज़ को आप देखें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से, कि अगर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो तो क्या वो फिर शैतान आगे आएगा या पीछे जाके खड़ा हो जाएगा? कम अज़ कम पीछे तो चला जाएगा, आगे नहीं आ सकेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रोटेक्शन में है, जैसे ये मुअव्वज़तैन है, जैसे आयतल कुर्सी है, जैसे घर से निकलने की दुआ है, जैसे मुख्तलिफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलते फिरते आगे पीछे हर चीज़ की दुआ है। तो उन चीज़ों पे जब अमल ही नहीं होगा तो फिर हम शैतान को क्या देते हैं? दावत, कि आओ जो मर्ज़ी कर लो हमारे साथ। तो वो आके फिर वसवसे डालता है, मुख्तलिफ कामों के अंदर आपको बुराई में लगा देता है, आपको पता भी नहीं चलता, एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काता है, आपकी टीम को ख़राब करता है। आप अच्छे दोस्त होते हैं, पक्के दोस्त होते हैं, मियाँ बीवी में, वालदैन में, बच्चों को वालदैन के साथ, वालदैन की बच्चों के साथ, दोस्तों की आपस में, किसी जगह उसने नहीं छोड़ना।
तो हमने हर जगह प्रोटेक्शन हमें चाहिए। तो अब जब हम अल्लाह के जिक्र में होते हैं तो फिर वो पीछे चले जाता है। ये यहाँ पीछे आके ना, ये बिल्कुल जहाँ हमारा हाथ भी नहीं पहुँचता, तो यहाँ पे आके वो जो मच्छर की तरह जो है ना, वो बिल्कुल वो सुई डालता है और वो दिल के अंदर जाती है सीधी, और वहाँ से वो वसवसा डालता है। और वसवसा डाल के पीछे फिर जब अल्लाह के जिक्र में बंदा होता है, वो कहते हैं ना दिल चल रहा है जी जिक्र में। वो कुछ बंदों ने जिक्र में इतनी आदत हो गई है कि वो नहीं भी पढ़ रहे होते लेकिन अंदर उनका चल रहा होता है। तो वो इतनी उन्होंने अपने अंदर अपने आप को जिक्र में आदत डाल ली है, वो जो लोग ऐसे हैं वो फिर बचे रहते हैं। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं कि उसको कैसे प्लानिंग करता है, आगे वो भी स्लाइडें आ रही हैं, तो इसको हम देखते हैं। अब शैतान हमेशा दो हालतों में होता है। एक, जब आप अल्लाह के ज़िक्र को भूल जाएंगे फिर वो अटैक करेगा, और जब आप अल्लाह को याद करेंगे फिर भी छोड़ेगा नहीं, लेकिन कम अज़ कम पीछे इंतज़ार में खड़ा है। अब वो उसने कहा था ना कि मैं खैमा लगा के बैठा हूँ इनके रास्ते के अंदर, कुरान में आए तो उसका मफ़हूम है। और उसने कहा था ना कि मैं जाते वक्त जब उसने अल्लाह को, जब उसने कहा था कि मैं आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करता क्योंकि मैं इससे बेहतर हूँ, ठीक है, तो वो जाते वक्त कह के गया था कि मैं इनके दाएं तरफ से भी अटैक करूंगा, इनके बाएं तरफ से भी अटैक करूंगा, इनके सामने से भी, इनके पीछे से भी। तो इसकी बड़ी एक डिटेल है कि दाएं तरफ हमारी नेकियां होती हैं, तो वो नेकियां करने वाले को ना वो गरूर तकब्बर में मुब्तला करता है। वो तेरे से तो अच्छा बंदा ही कोई नहीं। 4-5 दिन हम कठिन नमाजें पढ़ना शुरू कर देना तो वो एक वो वसवसा डाल देता हो, तेरे तो बड़ा बंदा ही कोई नहीं है, ठीक है, तू तो बहुत नेक है। खुद भी उसने यही किया था ना, तो वो खुद बहुत नेक था, तो उसी तकब्बर के अंदर वो मारा गया। और जो बुराई में होता है वो बाएं तरफ अटैक करना, तो बाएं तरफ हमारी बुराइयां सारी जो फरिश्ते नोट कर रहे हैं, तो वो बुराइयों के अंदर लज्जत में इतना डाल देता है कि वो कहता है कि बस ठीक है, कुछ नहीं होता, कर लेंगे तौबा, माफ़, अल्लाह माफ़ करने वाला है, कर लेंगे, कोई बात नहीं, ज़िंदगी का पता कोई नहीं, ये किस टाइम एंड हो जाए। फिर इसी तरह आगे और पीछे, तो आगे आगे क्या है, क़यामत, कि आगे क़यामत आने वाली है। तो ये काफरों को उसने भड़काया हुआ है कि उनको वसवसा डाला हुआ है कि कुछ भी नहीं है, मौत के बाद कुछ भी नहीं होना, ज़िंदगी यही है, बस एंजॉय करो। इवन अब हमारे बहुत सारे मुसलमान कि हमारे जो वो बहुत सारे जो है ना वो दैरियों की तरफ जा रहे हैं, हमारे जो यूथ है ना उसको इसी तरफ लगा दिया उसने कि कुछ भी नहीं होना, बस ज़िंदगी एक ही है, मौज मली करो, जो दिल आता करो, बस एक दफ़ा ज़िंदगी मिली है, जो दिल में आएगा हम वो करेंगे, भाई आगे तो कुछ भी नहीं होना। हालांकि यही हमारा टेस्ट है, असल ज़िंदगी तो अगली है, ये तो ख़त्म हो जानी है, वो तो ख़त्म ही नहीं होनी। और इसी तरह पीछे कि पीछे से अटैक करने का मकसद क्या है कि जो हमने कर लिया उसका कोई हिसाब नहीं होना, कोई पूछने वाला नहीं है, बस अल्लाह खैर सल। तो ये वाला काम नहीं है, ये तो कुफार के अकीदे हैं, और नाउज़ुबिल्लाह ये हमारे अंदर भी जो है हमारे कल्चर का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो इन चारों तरफ से हमने बचना है। तो वो कैसे अटैक करता है, वो ऐसे अटैक करता है, ये उसके स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को देखें ज़रा गौर से। पहले वो वसवसा डालेगा दिल में आके, करेगा कुछ भी नहीं, सिर्फ वसवसा डाल के चला जाएगा। अब वसवसा ऐसा डालेगा कि थोड़ी देर बाद वो इंसान की नीयत बन जाती है, जिसको वसवसा डाला है उसने, वो नीयत बनती है, फिर कुछ दिन बाद वो उस पर अमल करता है। अब जब अमल करता है, फिर जब अगर बार बार अमल करने की आदत डाल ले, वो इन्हीं 3 चीज़ों में अगर वो फंसा रहे और बार बार अमल करे, तो फिर वो उसका एजेंट बन जाता है और फिर वो बार बार उससे वही काम करवाता है। कुछ लोग होते हैं ना फसादी, मशहूर होते हैं, उनका काम ही ये होता है, वो एजेंट बन चुके होते हैं। तो ठीक है, इसी तरीके से जैसे ये वाला टेबल है, तो यहाँ से शुरू होता है। ये पहले उसने वसवसा डाला, वो फिर अगले दिन नीयत बनी जनाब, और बीज डालता है आराम से, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। नीयत बनी, नीयत से बंदे ने अमल किया, अमल के बाद बार बार अमल करने की उसको आदत पड़ जाती है कुछ अर्से तक, और फिर वो उसका एजेंट बन जाता है। फिर वो कोई भी काम उससे करवा लेता है, और ऐसा काम भी करवा लेता है जो उसकी आखिरत तबाह कर देता है। बस फिर जाओ, अगर आखिरत ही तबाह होगी, पीछे क्या बच गया, पीछे तो कुछ भी नहीं बच गया। तो इसीलिए यहाँ हमने अल्लाह ताला को 3 दफ़ा पुकारा है कि ये बड़ी एक डेंजरस चीज़ है, इससे हमें बचना चाहिए। तो हमें इसको रोकना कहाँ है, यहाँ पे ही पहले स्टेप। और अगर नीयत बन भी जाए तो कम अज़ कम अमल नहीं करना, क्योंकि जब तक हम अमल नहीं करते अल्लाह ताला गुनाह नहीं लिखते। कैसे अल्लाह गफूर रहीम है, यही तो हमने पढ़ा ना, रहमान और रहीम, कि शिद्दत से मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला। और नेकी सिर्फ नीयत ही कर लें, अमल नहीं किया, नीयत पे ही अल्लाह दे देता है। कैसा अल्लाह गफूर रहीम कि जो नेकी का काम है वो नीयत के ऊपर ही उसका अजर मिल गया। एक बंदे ने नीयत की मैं हिफज करूँगा, फौत हो गया, नीयत पे ही उसको हफाज कराम में अल्लाह उठाएगा कि इसने नीयत की थी। कैसी बड़ी ज़बरदस्त बात है, हिफज भी नहीं किया। और अमल जब तक नहीं किया तब तक बुराई नहीं लिखी जाती। फिर अमल के बाद भी अल्लाह ताला टाइम देते हैं कि चलो हो सकता है इस्तग़फ़ार कर ले, और कुछ टाइम दिया जाता है कि चलो इस्तग़फ़ार कुछ टाइम तक तौबा नहीं करता, फिर जाकर लिखते हैं फरिश्ते।
कैसे ज़बरदस्त बात। तो हमें अपने अल्लाह को पहचानना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा कितना गफूर रहीम है। अल्लाह ताला ने कितने गफूर रहीम है कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ज़ात जो है वो हमारे अंदर भेजी। वो कितने ज़बरदस्त हस्ती हैं। फिर हमारे ऊपर कितना स्पेशली रहम है कि हम एक ऐसे मौके पे पैदा हुए हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम शामिल हो गए। ये तो हमें बैठे बैठे स्टैंपें मिली हैं ज़बरदस्त। आज हम किसी कंपनी की कोई चीज़ ख़रीदनी हो ना तो हम कहते हैं यार बहुत अच्छी कंपनी जो रेनाउंड होती है ना, हम उसकी चीज़ ख़रीदते हैं। अब ये फ़र्ज़ करें एसी की हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो एसी अब देखें वो जो कैनवुड कंपनी है एक, उनके सबसे महंगे हैं। और कोई सस्ती सी आप कंपनी ले लें तो एसी उसका भी मिल जाता है, लेकिन वो कंपनी का फ़र्क है, उस कंपनी की नाम के पैसे हैं सिर्फ। तो ब्रांड है, यानी ब्रांड के नेम के सिर्फ सारे पैसे होते हैं, बाकी चीज़ जैसी भी हो। तो ये जो ब्रांड है मोहम्मदी ब्रांड, ये तो हमें घर बैठे मिला है। क़यामत वाले दिन ये ब्रांड नहीं होगा हमारे साथ, जबकि बाकी उम्मतों के साथ अपना अपना होगा जिस वो आए हैं अम्बिया के दौर के अंदर। तो हमें अल्लाह की इस नेमत पे शुक्र अदा करना चाहिए। ये कलमा हमें घर बैठे मिल गया, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमें किसी मज़हब से कन्वर्ट नहीं होना पड़ा, हमें तो घर बैठे मिल गया। तो हमें इन चीज़ों की कदर करनी चाहिए और शैतान की इस प्लानिंग को पहचानना चाहिए, इसको हमने कहाँ ब्रेक लगानी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो हमारी मदद फरमाए शैतान के हर तरह के वसवसों से हमें बचने की, आमीन। तो आगे चलते हैं। तो शैतान के हमलों का एहसास कीजिए और दिल से इससे पनाह मांगिए। अल्लाह के ज़िक्र की अहमियत को महसूस कीजिए कि इससे शैतान खन्नास हो जाता है, कम अज़ कम पीछे चला जाता है, आपके करीब नहीं आता। वो जैसे वो एक कमर्शियल भी बनी हुई है ना, मॉस्पेल, ठीक है, वो मच्छर रहने पर मजबूर, ठीक है, मगर सारी रात आपसे वो दूर ही रहता है। तो इसी तरीके से ये अल्लाह का जिक्र है कि वो आपसे दूर रहेगा, भागेगा नहीं, मौत तक आपके साथ है, दूर कम अज़ कम हो जाएगा, वसवसा डालने की भी उसमें हिम्मत नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, तो इसमें देख लेते हैं शैतान खन्नास है, इसलिए वो भाग जाता है। हम याद को याद करें तो वसवास का मायने क्या है, ठीक है, वसवसा डालने वाला। तो आगे जी अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, अल्लज़ी जो युवस्विसु वसवसा डालता है, फ़ी का मतलब में, सुदूर दिलों में, यानी सीनों में। वैसे तो सीना इसका मतलब होता है सीने में दिल है, तो बेसिकली दिलों में, अन्नास लोगों के। तो वो वसवसा कहाँ डालता है, लोगों के दिलों में, ये पीछे से आके। अब ये जो कुरान में आयत है, आप थोड़ा सा तर्जमे से इन टच हो ना तो आपको वाक़यात पता चलेंगे कि जब ग़ज़वा बदर का वाक़या आया था ना, तो जब ग़ज़वा बदर में शैतान ने ही क्योंकि वसवसा डाला था ना उनको कि तुम इन मुसलमानों को ख़त्म कर दो, तो वो सारे आए थे मक्का से चल के इनको ख़त्म करने। तो ये तो सिर्फ 313 थे और रमज़ान शरीफ भी था। तो जब अल्लाह की मदद आई ना, तो मैदान जो बदर था, तो जबल मलाइका वहाँ पे आया सऊदीया में, तो वहाँ पे फ़रिश्ते उतरे। तो शैतान ने देखा अपनी आंखों से फ़रिश्तों को उतरते हुए, लोगों को तो नहीं नज़र आए लेकिन उसको नज़र आए। तो जब उसने फ़रिश्ते देखे ना तो वो भाग गया, और ये कहता हुआ भाग गया कि मैं तो इनके साथ ही नहीं हूँ, मैंने तो इनको सिर्फ वसवसा डाला था, ये तो खुद अमल करने आए हैं यहाँ पे। तो ये वही वाली डायग्राम है पीछे, वसवसा, कि वो आपका हाथ पकड़ के आपसे अमल नहीं करवाता, वो सिर्फ आपको एक आइडिया देता है, यार ये करो, वो आइडिया दे के चला जाता है, करते आप ही हैं, वो कुछ नहीं करता। और ये भी बात लिखी हुई है कि क़यामत वाले दिन जब लोग जहन्नम में डाले जाएंगे ना, तो लोग सारे इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये वो शैतान है, इसने हमें ये जो है ना उकसाया था, इसने हमारे से अमल कराया। तो वही वाली जो है ना बात दोबारा लिखी हुई है कि जैसे ग़ज़वा बदर में वो मुकर गया था ना, वो क़यामत वाले दिन भी मुकर जाएगा। वो कहेगा मैंने कहाँ कराया इनसे, इन्होंने खुद अमल किया, मैंने तो इनको सिर्फ एक आइडिया दिया, ना करते, मैंने कहा था करो, मैं तो सिर्फ वसवसा डाला था, इन्होंने अपनी नीयत खुद बनाई क्योंकि इनका अपना दिल था, उसके बाद इन्होंने खुद अमल किया। तो कैसा डेंजरस चीज़ है कि आपको वो एंड तक ख़राब करेगा, दुनिया भी। इसीलिए तो दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार, कि अल्लाह हमारी दुनिया भी बचा और हमें आखिरत में भी जो है हमारी बचा। तो अल्लाह ताला ये नहीं है कि सिर्फ वो हमारा दीन तबाह करने के लिए, वो आपको दुनिया में भी ज़लील कराएगा और आखिरत में भी ज़लील कराएगा। हम सिर्फ ये समझते हैं कि शायद वो हमें नमाज़ पढ़ने से रोक रहा है, वो आपको हर उस चीज़ से रोकेगा जिसमें आपकी दुनिया की भी कामयाबी है, और हर उस चीज़ से भी रोकेगा कि आपकी आखिरत भी तबाह हो। तो हर उस चीज़ से हमें बचना चाहिए। तो अल्लादी जो और अल्लादीना वो लोग, इसकी जमा जो है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। युवस्विसु वसवसा डालता है, युवस्विसु वसवसा डालता है, और वसवास कहते हैं वसवसा डालने वाला, ये पीछे पिछली आयत में हमने देखा है। तो सदर कहते हैं सीने को, सुदूर कहते हैं सीनों की जमा। तो फ़ी सुदूर यानी दिलों में, तो सीने में क्योंकि दिल है मेन आइटम, तो दिल में आपके वसवसा डालता है लोगों के।
अन्नास लोग, तो अन्नास और नास कुरान में तकरीबन यही वाला जो लफ्ज़ है ना, तकरीबन 300 बार आया हुआ है। यानी 300 का मतलब है हर 2 सफ़े पे एक बार तो है, क्योंकि हर सफ़े पे 600 अल्फाज हैं, ठीक है। तो आगे देखें, यानी टोटल 600 अल्फाज है ना, तो हर 300 बार का मतलब है हर 2 सफ़े पे एक बार तो आएगा ये लफ्ज़, तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप देख लेते हैं। तो शैतान क्या कोशिश करता है, सीने में वसवसा डालता है। सीना दिल का आंगन है, चोर शैतान का हमला आंगन यानी सीने से ही शुरू होता है, असल मेन जो आपका पॉइंट है। तो अगर दिल से जिक्र ज़िंदा हो तो मजबूत हो जिक्र, तो शैतान कभी भी आप पे अटैक नहीं कर सकता, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वरना इंसान इसके हमले की जद में आकर गुनाह करता है और दिल स्याह होने लगता है। और जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि कुरान क्या है, शिफाउल लिमा फी सुदूर, कुरान शिफा है लोगों के लिए, लोगों के दिलों के लिए। देखिए शिफा, इसका तर्जमा करने की कोशिश करें, शिफा शिफा ली लिए, माँ जो, फ़ी में दिलों में, तो दिलों में यानी दिलों के लिए जो है वो शिफा है, क्या चीज़, कुरान। तो हम देखें ना खुद ही तर्जमा बनाने के काबिल हो गए, अभी तक इतने लफ्ज़ तो हमने पढ़ लिए 32,000 अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको देख लें, फ़ी सुदूरी हिम का इशारा हुआ, हम तो यही वही हम है, सुदूरी हिम उनके दिलों में, ठीक है। तो इसी तरह मिनल जिन्नति वन्नास, तो ये देखें ना, मिन से जिन्ना जिन्नों में से, वन्नास इंसानों में से भी। वो कहते हैं ना शैतान इंसानी शक्ल में आ जाता है, उसको आने की ज़रूरत है, उसने एजेंट बनाए हुए अपने अजीब अजीब, ठीक है, हाँ वो इंसानी शक्ल में भी आ जाता है। वो जब मौत का टाइम आता है ना, तो आपके किसी करीबी बहुत ही जिससे आपकी दिल लगी होती है, जैसे वालिद साहब हो गए, वालदा हो गई, ठीक है, कोई भी करीबी, तो जो पहले फोत हो चुका हो उस शक्ल में आ जाता है आपके पास, मौत के बिल्कुल करीब, आखिरी वार करने। तो वहाँ पे आके आपको जो है वो वसवसा डालता है, वो इन सारी चीज़ों से हट जाओ, देखा मैं फोत हो गया, मैंने इन चीज़ों पे अमल किया था, मैं कामयाब हो गया हूँ, तुम भी छोड़ दो, ये सब अहमी बातें बनी हुई हैं। तो वो एंड टाइम पे आते हुए भी आपको कलमे से हटाएगा। तो कामयाब इसीलिए अल्लाह ने कहा, कुरान में भी फरमाया, उसका मफहूम है कि कामयाब वही है जो मौत तक कामयाब हो गया। तो यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है ना, हमारी मौत जो है ना वो ईमान पे ही रहे। असल कामयाब वही है जो ईमान साथ ले गए। तो जो जिसका ईमान ख़त्म हो गया वो आगे जैसे भी पूरी दुनिया जो भी करता रहा वो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आखिरत बहुत बड़ी है। तो अल्लाह ताला हमें आखिरत में कामयाब करे। तो मिनल जिन्नति वन्नास, वो जिन्नों में से भी है और इंसानों में से भी है। तो इसको देख लेते हैं, हर एक के साथ एक जिन भी है। जब हम पैदा हुए थे ना, तो हमारे साथ एक जिन भी पैदा हुआ था, उसका नाम है करीन। वो हमें बचपन से जानता है। ये जब रात होती है तो सारे जिन इकट्ठे होते हैं वहाँ पे, वो हमारा करीन जो है वो जाके पूरी रिपोर्ट देता है कि आज मैंने इससे ये गुनाह कराया, आज मैंने इससे ये गुनाह कराया, और अगले टास्क वो लेके आता है कि कल मैंने इससे अब ये करवाना है, मैं पिछले 1 महीने से इसको उकसा रहा हूँ इस काम के ऊपर, उम्मीद है कि कल ये वाला अब काम करेगा, क्योंकि मैंने वसवसा तो बड़ा ज़बरदस्त डाला हुआ है, कल अब नीयत भी इसकी बन गई है, उम्मीद है कल ये अमल कर देगा। तो वो पूरी जाके पूरी रिपोर्ट देता है। जब हम अल्लाह से दूर होते हैं तो हमने ज़ाहिर शैतान के वसवसों में ही आना है ना। वो कहते हैं नहीं, खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का वो कारखाना बन जाता है। तो हमें उस चीज़ों से बचना है। तो इंसानी वसवसा कौन, कि हर वो दोस्त या ग्रुप जो इस्लाम के बारे में आपके बारे में शक पैदा करे, दीन के बारे में आपको ख़राब करे, गुनाहों पे उकसाए, वो शैतान ही है। शैतान को पहचाने। क्लास के टाइम आपको हर वो काम वो याद करा देता है, यार आज ये ना काम कर लूँ, रिकॉर्डिंग आ जाएगी कोई बात नहीं देख लूँगा, अगले हफ्ते कर लेंगे, वर्कबुक कौन सी ज़रूरी है, ना भी की तो क्या है, क्विज़ रहने दो, क्या करना है, कोई नहीं, एंड में आ जाएंगे सारे इकट्ठे कर लेंगे। वो एंड में इतना मलबा इकट्ठा कर देता है कि आप उस काबिल ही नहीं होते। पहले तो आपको बड़ा मोटिवेट करता है कि हम हफ्ते के एंड में कर लेंगे, वो हफ्ते के एंड पे आपकी क्लास भी मिस करा देता है, आपसे क्विज़ भी नहीं होने देता, ना आपको वर्कबुक करने देता है, वो पूरे कोर्स में आपको ख़त्म करा के फिर वो उधर ही बिठा देता है जहाँ से चले थे। ठीक है, तो ऐसे कामों से बचें जो हर वो उस काम में आपको रोकेगा। हमारा तालीमी निज़ाम, जैसे अब साइंस की आप एडवांस बुक्स देखें ना, जो एडवांस लेवल पे चल रही हैं, उसमें खुदा का जिक्र ही कोई नहीं है। उसमें वो कहते हैं कि साइंस ही सब कुछ है, डार्विन्स थ्योरी, लामार्क्स थ्योरी, ये बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं कि विद पैसेज ऑफ टाइम वो कहते हैं कि जी एवोल्यूशन हुई है, तो इंसान जो है जी यहाँ से यहाँ पैदा हो गया, खुद ही पैदा होने की कोई खुदा नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। तो साइंस तो इस तक हद तक पहुँची हुई है। तो हमें बच्चों को भी तो बचाना है ना, हम खुद करेंगे तो उनको बताएंगे कि बच्चे ये ठीक है पढ़ाई की हद तक तो है, लेकिन इसका कोई इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है, अल्लाह की ज़ात है। उनको दीन का भी इतना इल्म दें कि वो यहाँ पे चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकें। माशियात के जो माहिर हैं वो कहते हैं जी सूद के बगैर जो है काम ही नहीं चलता। वे पहले कैसे चल रहा था, तो उसके फिर पीछे सूदी मार्केट जो है, शेयर मार्केट, सूदी बैंक का निज़ाम, ये सारा वो कहते हैं जी इसके बगैर तो काम ही नहीं चल सकता।
ठीक है। तो मीडिया देख लें जो इस्लाम पे हमला कर रहा है, डेली बेस पे कोई नई टेक्निक निकल आती है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देख लें, पकवान, फैशन, सेहत, तालीम और तफरीक के नाम पर बेशर्मी कितनी फैलाई जा रही। अब मोबाइलों में कमर्शियल्स देख लें, आप मिनट बाद कोई सही काम भी देख रहे हो ना तो वो कमर्शियल ऐसी आ जाती है, उसे आप स्किप भी नहीं कर सकते। तो इतना मिल के वो काम कर रहे हैं शैतानी एजेंट जितने हैं हमारे आखरत ख़राब करने के लिए। तो अब इस हदीस की अज़मत को महसूस करें कि मुस्लिम में भी है, तिरमिज़ी शरीफ में भी है, नसाई में भी है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रोज़ मुझसे फरमाया कि तुम्हें कुछ पता है कि आज रात मुझ पर कैसी आयात नाज़िल हुई। ये बेमिसल हैं। ये कौन कह रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कौन सी आयात नाज़िल हुई? यही मुअव्वज़तैन, ये दोनों सूरतें, सूरह फलक भी और सूरह नास भी। ये बेमिसल हैं, इनकी कोई मिसाल ही कोई नहीं। तो इनको हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। मिनल जिन्नति वन नास, के जिन्नों में से भी है और इंसानों में से भी है। तो अन्नास कुरान के आखिर में। अब यहाँ पे देखें कि सूरह नास जो है ये कुरान के आखिर में है, बिल्कुल एंड में है। ये आखिरी आयत है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास मिनल जिन्नति वन नास, ये आखिरी आयत है कुरान मजीद की। तो यहाँ पे एक पैगाम है हमारे लिए कि कुरान ख़त्म तो हो गया है, लेकिन चाहे आप कितना भी इल्म हासिल कर रहे हैं, कुरान करीम ख़त्म भी हो जाए, आपको शैतान से लड़ना पड़ेगा मौत तक। इसको दोबारा शुरू करें, इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, बार बार जिक्र अज़कार में डलें, अपनी आदत बनाएं और इतना ज़रूर करें जितना आप कर सकें। फिर आहिस्ता 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 बढ़ाने की उसको कोशिश करें। आप शैतान को मार नहीं सकते, इसको ख़त्म नहीं कर सकते, आप इसे देख नहीं सकते, ना ही आप इसको समझा सकते हैं। फिर क्या करें? इसका सिर्फ एक ही इलाज है, अल्लाह की पनाह और इसके ज़िक्र के ज़रिए, अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए जो है हम इसको दूर करें। और सूरह नास को ज़िंदगी में कैसे लेके आएँ? क्या मैं दुआ करें, क्या मैं सूरह नास और औज़ु बिल्लाह कसरत से पढ़ता हूँ? अगर नहीं पढ़ता तो पढ़ने की कोशिश करूँ हर नमाज के बाद। क्या हमने कल भी सीखा था कि मुअव्वज़तैन और सूरह इखलास मगरिब और फजर के बाद क्या है? 3-3 दफ़ा, और हर नमाज के बाद 1-1 दफ़ा, सोने से पहले 1 दफ़ा, ठीक है, या 3 दफ़ा भी पढ़ लें। और कुल अल्लाह 3 दफ़ा पढ़ लें तो तिहाई कुरान है, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कुल अल्लाह में। तो मैं कितनी दफ़ा शैतान के चंगल में फंसता हूँ? क्यों? बुरी सोबत की वजह से। ये क्यों? हम सोचें ज़रा, खुद अपना एहतसाब करें कि मैं क्यों फंसता हूँ इन चक्करों में। मेरी क्लास क्यों मिस होती है? मैंने मिड क्यों नहीं दिया? मैंने क्विज़ क्यों नहीं किए? मैंने वर्कबुक क्यों नहीं की? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे रोक के रखी हुई हैं? क्या इतना ज़रूरी है दुनिया का काम के अल्लाह का काम हमने पीछे कर दिया? जब आप ना कभी मौका आपको मिले ना, ये मैं अपनी लेसन से हट के बात कर रहा हूँ, फौतगियाँ होती रहती हैं तो हर फैमिली में होती रहती हैं, हर बंदे ने जाना है, हमने भी चले जाना है। आपको कभी गुस्ल देने का मौका मिले ना तो आप ज़रूर शामिल हो। ये बड़ी मैंने आपको एक गहरी बात बताई है, इस पर अमल करें। आपको कभी मौका मिले फैमिली में, बाहर, दोस्त यार, आए दिन रोज़ ऐलान होते हैं, बंदे नहीं मिल रहे होते कई दफ़ा गुस्ल के लिए। गुस्ल ना भी दें लेकिन पार्टिसिपेट ज़रूर करें, ज़रा देखें ज़रूर कि गुस्ल के वक़्त होता क्या है। आपको उस टाइम पता चलेगा कि दुनिया की औकात क्या है। यकीन माने कि कपड़े भी जो है ना वो कैंची से काट के उतार देते हैं। और कोई अंगूठी या कोई ऐसी चीज़ पहनी हो जो उतर नहीं रही होती है ना तो काटना पड़ता है, कोई चीज़ भी नहीं छोड़ते। तो ये वो जो हम कहते हैं कि मेरे बगैर ये काम नहीं होना, ये बड़ा ज़रूरी है, ये वो ज़रूरी, हर चीज़ इधर रह गई, आपके कपड़े भी फाड़ दिए। और अल्लाह की अज़मत देखें कि अल्लाह ताला इतना गफूर रहीम है कि बंदे को साफ़ सुथरा करके, नला धुला, गुस्ल करा के, नया कफन पहना के फिर अपने पास लेके जाता। अल्लाह ताला तो बंदे को इतनी इज्जत दे रहा है और वो बंदा सारी उम्र क्या कहता है, मेरे पास टाइम नहीं। तो देखें, प्लान बनाइए अच्छे दोस्तों के साथ रहने का, अनअमता अलैहिम, कि उन लोगों का जिन पे इनाम हुआ है उन लोगों के साथ रहें, अच्छी सोबत में रहेंगे, अच्छा असर पड़ेगा। इनफरादी कोशिश भी करें और इज्तिमाई कोशिश भी करें। अब ये उसका समरी है कि सूरह फलक के अंदर हमने क्या किया था, 3 शरूर से पनाह मांगी थी और एक बार अल्लाह ताला को पुकारा था कि फ़लक के रब को, तो गासिकिन से, नफ़ासात और हासिदिन। और इधर अल्लाह ताला हमने 3 दफ़ा पुकारा है, बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, और एक शर से पनाह मांगी। ये इसलिए कि 3 सिफ्त और एक शर का नुकसान, ये आखरत का नुकसान है हमारा, आखरत का नुकसान बड़ा है, इसलिए यहाँ 3:1 है। और ये हमारी दुनिया के नुकसान है, ये फिर बेशक ज़्यादा नुकसान नज़र आ रहे हैं कि ये 3 तरह के नुकसान हैं, लेकिन ये आखिरत के मुकाबले में फिर भी छोटे हैं। तो यहाँ 1:3 है, नुकसान अक्सर सिर्फ दुनिया में ही रह जाएगा। तो आगे चलते हैं। मिनल जिन्नती, जिन्नों में से। सूरह नास में अल्लाह के कितने नामों का जिक्र है? 3। तो इसको एक दफ़ा आप फिर देख लें।
ताकि आप माशाल्लाह पढ़ चुके हैं इसको, ज़रा अब जो अल्फाज हमने पढ़े हैं उनको ज़रा रिवाइज़ करने की माइंड में कोशिश करें जैसे जैसे तिलावत हो। तो अब हम लेते हैं एक ब्रेक।